वेलकम टू आवर चैनल नेचुरल हेल्थ एंड होम्योपैथी, जहां हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह कुदरती और आसान तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद अंदाज में गुजार सकते हैं। आज हम एंजाइटी के बारे में अपनी दूसरी वीडियो करेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंजाइटी बेसिकली क्या चीज़ होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किन अलामात का ज़ाहिर होना होता है एंजाइटी के अटैक की सूरत में। आज हम बात करेंगे एंजाइटी की नेचुरल और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइटी किस वजह से होती है। बुनियादी तौर पर एंजाइटी का कोई ऐसा वजह जो होती है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी है कि इस एक वजह से, इस केमिकल की वजह से, इस एक कंडीशन की वजह से, इस एक जीन की वजह से एंजाइटी होती है। एंजाइटी आपको ज़िंदगी में होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स की वजह से भी हो सकती है। किसी ऐसे हादसे की वजह से हो सकती है जो आपके जहन पर अपना गहरा असर छोड़ जाए। किसी भी ऐसी मामले की वजह से हो सकती है जिसके बारे में आपका जहन बार बार सोचता रहे और उसमें उलझ जाए। एंजाइटी का एक ताल्लुक जेनेटिकल फैक्टर से भी होता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर एंजाइटी पाई जाती है तो भी इस बात का अंदेशा होता है कि आपको ज़िंदगी में किसी मौके पे एंजाइटी हो सकती है। तो बहरहाल इसमें काफ़ी सारी वजूहात आती हैं और ये ऐसा होता है कि सेम एक तरह की वजूहात एक शख्स के अंदर एंजाइटी पैदा कर रही होती है, लेकिन उसी तरह की वजूहात में रहने वाला कोई दूसरा शख्स एंजाइटी का शिकार नहीं होता है। तो इसलिए ये कोई वजह फिक्स इसके बारे में अभी तक नहीं की जा सकी है। एंजाइटी के अंदर जो वजूहात ज़्यादातर सामने आती हैं वो ये होती हैं कि अगर आपको कोई एक ऐसा मसला है जो आप जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी इंतशार और ज़हनी परेशानी आपको रहती है, तो आप उसकी वजह से कुछ अरसे बाद एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। दूसरा जो इसका वजह सामने आती है वो ये है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तसव्वुर की जाती है, जो एक लॉन्ग टर्म जिसमें बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी शख्स को हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसको सम टाइम अटैक्स होते हैं और वो उनकी वजह से फोबिया का शिकार हो रहा है, वो उस अटैक में वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो उसकी वजह से उस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ साथ अपना एंजाइटी का मरीज भी ऐसा ऐसा हो जाता है। ड्रग मिस यूज़ की वजह से, मतलब अगर आप कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं, सुकूनावर अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको लेने पर आपको वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के नतीजे में उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे एंजाइटी का जो शिकार हो सकते हैं आप। इसी तरह आप कुछ ऐसी अद्वियात और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उनको एकदम छोड़ दें तो उसकी वजह से भी एंजाइटी जो होती है वो पैदा हो सकती है। इसके साथ कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आपके साथ अगर किसी एक खास मौके पर कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से आपके जहन में उस चीज़ का खौफ बैठ गया है, या आपने किसी को उस हादसे का शिकार होते देखा है और आपके जहन में ये खौफ बैठ गया है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, तो वो जो एक इवेंट्स होते हैं वो आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकते हैं। वो भी एक फैक्टर होता है। और एक और जो फैक्टर बहुत कॉमन सामने पाया गया है वो ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ विटामिन्स जो लेवल है वो अगर ऊपर नीचे हो जाता है, या आपके अंदर जो होता है वो जेनेटिकली ये मसला चल रहा है, आपकी फैमिली के अंदर ये मसला है एंजाइटी का, स्ट्रेस का, तो भी आप इसका शिकार हो सकते हैं। एंजाइटी के साथ जो उसकी डायग्नोसिस का मामला है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आप एंजाइटी का शिकार हैं, तो उसके लिए कुछ जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी के जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे उसको आप देखकर खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहरहाल अगर आप अपने डॉक्टर से, अपने साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करते हैं तो वो मुख्तलिफ इसके लिए टेस्ट हैं जो इसमें वो आपको फिजिकली भी चेक करते हैं, आपके फिजिकल सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं और इसी तरह वो आपको आपके दिमागी सूरत हाल को भी चेक करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में आपका क्या
रद्द अमल होता है, आप किस तरह से मामलात के ऊपर अपना रद्द अमल देते हैं, और उसकी बुनियाद पे वो एक शीट बनाते हैं जिसके तहत वो इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको एंजाइटी का मसला है या आप सिर्फ एंजाइटी के डे टू डे जो एक इंसानी जिस्म का नॉर्मल रिएक्शन होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको आप फेस कर रहे हैं। एंजाइटी से निकलने के लिए बेसिकली कुछ नेचुरल रेमेडीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसमें एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि एंजाइटी चूंकि एक जहनी मसला है, एक ऐसी कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसमें आपको ये लगे कि मेरा इससे ये मेरा हाथ में दर्द हो रही है तो मैं अब उसके ऊपर पेन किलर खा लूंगा तो ये हाथ की दर्द ठीक हो जाएगी, या मैं इसके ऊपर कोई क्रीम लगा लूंगा, कोई स्प्रे कर लूंगा पेन किलर का तो ये हाथ की दर्द ठीक हो जाएगी। ऐसा मामला एंजाइटी के साथ नहीं हो सकता है। एंजाइटी से निकलने के लिए आपको सबसे पहले खुद अपने आप में ये सोचना पड़ता है कि ये मेरा फोबिया है, ये मेरा खौफ है, ये मेरी एंजाइटी है, ये दरअसल हकीकतन ये कोई चीज नहीं है, और अगर मुझे इससे निकलना है तो मुझे अपने तौर पर अपने दिमाग में ये सोचना होगा कि मुझे ये जो मामलात हैं इनसे कुछ नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आपको अपने आप को कहना होगा कि ये जो चीज है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर आपको फ्लाइट से डर लगता है तो आपको ये देखना होगा कि रोज कितने लोग सफर करते हैं जहाज में और कितने लोग हैं जो बाहिफाजत उन जहाज में सफर के बाद उतर जाते हैं। तो आपको अपने आप को कहना होगा कि मैं भी सफर कर सकता हूं और अगर मैं जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर आपको किसी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से डर लगता है तो आपको ये अपने आप को कहना होगा कि ये अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, और उसके बाद आप खाएं और अपने आप को ये कहें कि हाँ देखो मैंने खाई है और मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप 2-3 दफा अगर ये करेंगे तो उसके बाद आपका वो खौफ आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा। लेकिन बहरहाल अगर एंजाइटी आपको मुश्किल तौर पे आपको रहने लग गई है और आप उसके साथ काफी आपकी जिंदगी और रोजमर्रा के मामलात जो हैं वो खराब हो रहे हैं और उसकी वजह से आप और आपका जो फैमिली है वो सारी मुतासर हो रही है, तो उसके लिए कुछ नेचुरल रेमेडीज होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कुछ अपने जिंदगी के अपने तरीके हैं जिनको आप बदल सकते हैं, और उसके साथ फिर कुछ होम्योपैथिक अद्वियात होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल तरीके जो आप कुदरती तरीके जो आप इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की जो आपकी आदत है उनको बदलें। उसमें ये होता है एंजाइटी को डील करने के लिए कि आपको सबसे पहले आपको अपनी जो नींद है उसको बेहतर करना होता है। आपको कम से कम 8 घंटे की मुस्तकिल नींद की जरूरत होती है। उसमें ये नहीं होता कि अगर आप कहें कि 3 घंटे मैं सो लूं फिर 4 घंटे शाम को सो लूं तो 3 और 4 7 हो गए और मैं 1 घंटा किसी और टाइम सो लूंगा तो 8 पूरे हो गए 24 घंटों में। नहीं, आपके जो केमिकल्स आपका दिमाग जो रिलीज करता है जिनसे आपकी बॉडी रिलैक्स करती है और आपका दिमाग रिलैक्स करता है वो 6 घंटे की मुस्तकिल नींद के बाद शुरू होते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप कम से कम 8 घंटे मुस्तकिल सोएं तो आप जो सा है वो अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक चीज आती है मेडिटेशन की, कि आप अपने आप को आप किसी एक ऐसी जगह पे ले जाएं जहां आप बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अच्छी चीजों के बारे में सोचें, अपनी अच्छी यादों के बारे में सोचें, अपनी कामयाबियों के बारे में सोचें, अपने उन अच्छे लम्हात के बारे में सोचें जो आपके लिए यादगार रहे और बहुत खुशी आपको महसूस होती है जिनको सोच के। अपने उन दोस्तों के बारे में सोचें जिनके साथ आपने अच्छा वक्त गुजारा, और इस तरह से जब आप बैठेंगे और सारी अपनी परेशानियों को भुला के अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो इस चीज में साइंसदानों का कहना है कि कम से कम अगर आप रोज 10 से 15 मिनट बैठते हैं और अपनी अच्छी चीजों के बारे में अपने आप को रिलैक्स करके आंखें बंद करके उनको इमेजिन करते हैं तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं। तीसरा जो इसके अंदर एक काम हो सकता है एंजाइटी को डील करने के लिए वो ये होता है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिजिकल एक्टिव करें, और उसमें जो एंजाइटी के लिए जरूरी है वो ये है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली 40 to 50 मिनट्स की होनी चाहिए। उसमें ये होता है कि जब आप 40 से 50 मिनट की कोई एक्टिविटी करते हैं, उसमें आप वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कोई
स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो 40 मिनट के बाद आपका जो जिस्म है उसमें वो केमिकल्स बनना शुरू होते हैं जो आपके अंदर हैप्पीनेस, खुशी के हार्मोन्स को पैदा करते हैं। तो ये अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मामूल बनाते हैं तो उससे भी आपको फायदा होता है। हेल्दी डाइट चौथे नंबर पे आती है कि आप एक अच्छी खुराक इस्तेमाल करें, एक मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें रोज़मर्रा की। उससे आपके जो बॉडी के केमिकल लेवल हैं वो बैलेंस रहते हैं, आपके विटामिन्स बैलेंस रहते हैं, आपके मिनरल्स जो उनसे हैं वो बैलेंस रहते हैं, और इसी तरह आपके जो निज़ाम जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहता है, वो बेहतर रहता है, और उसके बेहतर रहने से आपका पूरा जो जिस्म का अंदरूनी निज़ाम है वो मुनासिब तौर पे काम करता है। तो आपका जो दिमाग का मामला है वो भी रिलैक्स रहता है। इसमें जो चीज आपको एंजाइटी को से डील करते हुए जिन चीजों को खत्म बंद करने की या कम करने की जरूरत होती है उसमें सबसे पहले अल्कोहल होता है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसको बंद करना होगा, उसको मिनिमम लेवल पे लेके जाना होगा, और ऐसी एंजाइटी की सूरत में अल्कोहल का इस्तेमाल जो है वो आपके सिम्टम्स को रोजाना की बुनियाद पे ज्यादा खराब से खराब कर सकता है। इसी तरह कैफीन, जिसमें आप चाय, कॉफी, ब्लैक चॉकलेट होती है, उसका अगर इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आपको वो भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कैफीन आपके दिमाग को ज्यादा एक्टिव करती है। तो एंजाइटी की कंडीशन में चूंकि दिमाग पहले ही बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और वो स्ट्रेस में होता है, तो उसको रिलैक्स करने की, उसको काम डाउन करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको कैफीन की मकदार को भी कम करना पड़ता है। इसी तरह जो तीसरी चीज इसमें आ जाती है वही होती है कि आपको स्मोकिंग छोड़नी होती है। आप अगर सिगरेट पीते हैं तो आपको उसको बंद करना होता है। एंजाइटी से डील करने के लिए सिगरेट जो है वो भी वक्ती तौर पे आपको लगता है कि आपको रिलैक्स कर रहा है, लेकिन थोड़े कुछ मिनट या कुछ घंटों के बाद वो एंजाइटी की जो लामतें हैं उनमें शिद्दत पैदा करने का सबब बनता है। अगली जो चीज है वो ये है कि कुछ ऐसे विटामिन्स हैं और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल एंजाइटी के अंदर बेहतर तस्वर किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो विटामिन है वो डी है। विटामिन डी और बी कम्प्लेक्स जो है, ये दो ऐसे विटामिन्स हैं जो एंजाइटी की अलामतों को कम करने के लिए बहुत मददगार पाए गए हैं। मिनरल्स में मैग्नीशियम जो है, इसका जिस्म के अंदर बुनियादी एक जो लेवल होता है वो मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैग्नीशियम के अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वो भी एंजाइटी की अलामतों को दूर करने में मददगार होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो एक हमारा केमिकल है, जो एक सप्लीमेंट है, उसका इस्तेमाल भी एंजाइटी के अंदर बहुत फायदेमंद पाया जाता है। और इसके अंदर साइंसदानों का ये मानना है कि ओमेगा 3 का जो सोर्स है, अगर वो आप अलसी के बीजों से निकला हुआ ओमेगा 3 इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरे किसी भी ओमेगा 3 की निस्बत ज्यादा बेहतर नताइज आपकी बॉडी के ऊपर देता है। एल्थानीन एक हर्ब है जिसका इस्तेमाल किसी भी शक्ल में, बेशक आप उसका कावा बना के ले लें या उसका पाउडर ले लें, वो जो है इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसका जो इस्तेमाल है वो भी नींद की आपकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर करता है, आपको रिलैक्स करता है, एंजाइटी की लामतों को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैमोमाइल जो है ये भी एक हर्ब है, एक फूल है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको स्मेल कर लें, आप इनका कावा इस्तेमाल कर लें, आप इनको वैसे किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर लें। सारी सूरतों में ये जो होता है ये बहुत बेहतर होता है और इसके नतीजे के अंदर आपको बहुत बेहतर रिजल्ट जो उनसे हैं वो मिलते हैं। तो कैमोमाइल आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके अंदर कामनेस पैदा करने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल मुस्तकिल तौर पर डेली बुनियादों पे रखते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह लेवेंडर की एक हर्ब है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर का हर्ब के बारे में ये माना जाता है कि अगर आपको इवेंट्स बेस एंजाइटी है, किसी और आपने कहीं जाना है और आपको एंजाइटी हो रही है, तो उस सूरत में आप उससे एक दिन पहले आप लेवेंडर को इस्तेमाल करें, आप उसका कहवा ले लें, आप उसको स्मेल कर लें, आप उसका लेवेंडर ऑयल इस्तेमाल कर लें।
تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیمن بام، بیکوپا اور پیشن فلاور کے بارے میں بھی یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ انزائٹی کی علامتوں کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیمن بام اگر آپ اپنے ماتھے کے اوپر ہلکا مساج کرتے ہیں جب آپ کو انزائٹی اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، پیشن فلاور کو آپ انزائٹی اٹیک کے دوران سونگھتے ہیں، تو یہ اس صورت میں آپ کو فوری طور پہ کام کرنے کے لیے اور آپ کی انزائٹی کے جو ایک اٹیک کی صورت میں جو زیادہ شدید سمٹمز ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہت بہتر، مددگار اور فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہومیوپیتھک کے اندر جو انزائٹی کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھک کے اندر انزائٹی کے لیے کچھ ادویات ہیں، اس میں سب سے پہلی ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ کو آپ 200 کی طاقت میں اگر کچھ دنوں تک روزانہ ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں، ایکونائٹ کو ہم ان انزائٹی کے مریضوں کے لیے بہترین تصور کرتے ہیں جن کو کسی ایک خاص ٹروما، کسی ایک خاص ایونٹ کی وجہ سے انزائٹی کے اٹیکس ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کسی ایک خاص ایونٹ کا خوف بیٹھا ہوتا ہے، تو ایسے مریض جو ان سے ان کو جو ایکونائٹ ہے وہ اس ایونٹس کے ہونے سے پہلے اس کی خوراک، یا اگر وہ کسی وجہ سے ان کا وہ انزائٹی اٹیک جو ان سے وہ ٹریگر ہو گیا ہے تو ایکونائٹ کا استعمال اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ ایکونائٹ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر انزائٹی اٹیک کے دوران منہ کا سوکھنا اور ان کی ہارٹ بیٹ کا بہت تیز ہو جانا، یہ علامتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت واضح طور پہ سامنے آتی ہیں۔ دوسری جو دوائی انزائٹی کے طور لیے استعمال ہومیوپیتھک میں ہوتی ہے وہ ارجنٹم نائٹریکم ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم کو بھی 200 کی طاقت میں دن میں ایک دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم کے مریض کے اندر جو خوف ہے وہ بہت زیادہ پایا، اور ارجنٹم کا جو مریض ہے وہ کسی اپنے خاص گزشتہ کسی بھی ایسے مسئلے کی وجہ سے خوف کا شکار ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں کسی بھی وقت رونما ہوا، تو اس صورت میں اگر کوئی ایسا انزائٹی کا مریض ہے تو اس کے لیے ارجنٹم جو ہے وہ ایک بہترین دوائی تصور کی جاتی ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم کے مریض کے اندر جو انزائٹی کی علامتیں آتی ہیں اس میں ایک یہ علامت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اس کا جو نظام جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ تیسری جو دوائی انزائٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ارسینیکم ایلبم ہے، جس کو ہم انزائٹی کی سب سے بہترین دوائی ہومیوپیتھک کے اندر تصور کر سکتے ہیں۔ ارسینیکم ایلبم ایسے لوگوں کے لیے بہترین ہوتی ہے جو انزائٹی کے ایک لمبے عرصے تک اس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک خوف کی حالت اور ایک اکیلے رہ جانے اور خدشات اور بیماری اور اس طرح کے مختلف چیزیں اور جو ان کے دماغ میں پھنس گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ زندگی بہت متاثر ہو رہی ہے اور وہ کافی عرصے تک چل رہا ہے، اس کے لیے ارسینک ایلبم جو ہے وہ بہترین دوائی ہے اور اس کو 200 میں آپ کچھ عرصے تک روزانہ ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کلکیریا کاربونیکا ایک ایسی دوائی ہے جو آپ کو ایسے مریضوں کے لیے بنی ہے جن کو انزائٹی کے مختلف اٹیکس جو ہیں وہ مختلف اوقات میں ہوتے ہیں، اور یہ ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں تو ان کو اس کو سوچ کے ہی انزائٹی کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جب وہ اپنی سیف روٹین جو ان کی روزمرہ ایک خاص طریقے پہ وہ زندگی ان کی چل رہی ہے، جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ اس سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے تو ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے، جس میں اگر ان کو روز جو کام کرتے ہیں اس سے ہٹ کے انہوں نے کسی کو ملنے جانا ہے، کسی تقریب میں شامل ہونا ہے، ان کی طرف کسی نے آنا ہے، یا انہوں نے کوئی سفر کرنا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو وہ روزمرہ زندگی میں نہیں کر رہے لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کرنا ہے تو ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کلکیریا کارب جو ہے وہ بہترین دوائی ہے ہومیوپیتھک کے اندر۔ آخری جو دوائی میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی ہومیوپیتھک میں وہ پیسی فلورا مدر ٹنچر پیسی فلورا کیو ہے، جو انزائٹی کے اندر جب انزائٹی اٹیک ہوتا ہے تو اس کی فوری ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ انزائٹی اٹیک کی صورت میں آپ پیسی فلورا کیو کے 10 سے 15 قطرے پانی میں ڈال کے پی سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ جو ہے فوری طور پہ آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر آپ انزائٹی کے مستقل مریض ہیں تو آپ پیسی فلورا کیو کو صبح اور شام 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی کچھ عرصے بعد آپ کے جو انزائٹی کے
की शिद्दत है उसमें कमी होना शुरू हो जाती है। पैसिफोलर क्यू आपके जो दिमाग है उसको रिलैक्स करती है, आपकी नींद की क्वालिटी को बेहतर करती है, और इसी तरह ये आपकी जो एंजाइटी अटैक की सूरत में आपकी जो हार्ट बीट तेज हो जाती है उसको भी नीचे लेके आती है। तो पैसिफलोरा क्यू इस मामले में एक बेहतरीन दवाई जो आप रूटीन में लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फौरी तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको एंजाइटी अटैक के दौरान आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है तो आप पैसिफलोरा क्यू के साथ जो क्रेटागस क्यू मदर टिंचर है उसको भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइटी से मुतल्लक अगर आप स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन हमारे से पूछना चाहते हैं तो आप अपनी अलामात तफसील से लिखकर जो हमारी ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर हमें भिजवा दें तो हम आपकी इस सिलसिले में बेहतर तौर पे रहनुमाई कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिया है, वहां से आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपको उस पर आपकी अलामात के मुताबिक रिस्पॉन्स करेंगे। तो देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।